डेविल रिबर्थ क्यूट वाइफ चैप्टर 29। सभी गेस्ट की नज़रें विला के बड़े से एंट्रेंस पर टिक जाती है। सामने से आती खूबसूरत और आई कैचिंग अर्जुन और कियारा की जोड़ी सबकी आंखों में अपनी एक अलग जगह बना लेती है। वो अर्जुन और कियारा थे। कियारा के चेहरे पर एक क्यूट और इनोसेंट सी स्माइल थी। वही अर्जुन का चेहरा इस वक्त बिल्कुल इमोशनलेस था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं पढ़ सकता था आखिर वो इस वक्त क्या सोच रहा था। अर्जुन ने कियारा के हाथ को मजबूती से थाम रखा था। सभी मेहमान उनके बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। मिस्टर धनराज बख्शी के चेहरे पर अपने पोते को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर अर्जुन को अपने गले लगा लेते हैं और अपनी रोबदार आवाज़ में अर्जुन से कहते हैं, आजा मेरे शेर। वही अर्जुन भी उन्हें अपने गले लगाते हुए कहता है, आप कैसे हैं मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी। अपने लिए ओल्ड सुनकर मिस्टर धनराज बख्शी का मुंह बन जाता है। वो अर्जुन को घूर कर देखते हैं और बेहद घमंड से कहते हैं, मेरी इन बाजुओं में अभी भी इतना दम है कि तुम्हारे जैसे किसी को भी मैं सेकंड भर में पटक सकता हूँ। मिस्टर बख्शी अपनी बात पूरी करते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। वही कियारा मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी की बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगती है। उसका मुंह बन जाता है और फिर अपने हस्बैंड कमांडर अर्जुन बख्शी को देखती है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो घूरकर मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी को देखने लगती है। उन्हें देखते ही कियारा के चेहरे पर 360 डिग्री की टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से खुद में ही बड़बड़ाती है, बड़ी फिल्मी देखते हैं ये तो। अर्जुन और मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वो दोनों एक साथ कियारा को देखने लगते हैं। कियारा उनके एक साथ खुद को घूरता देख हड़बड़ा जाती है। आखिर वो दोनों अपनी अपनी जगहों पर सुप्रीम थे। वो कैसे उसकी बात नहीं सुन पाते। कियारा अपनी नीली आंखों गोल गोल घुमाने लगती है और अपने चेहरे पर पप्पी एक्सप्रेशन लाते हुए वो क्यूटली अर्जुन से बोलने लगती है, हब्बी हब्बी क्या मैं आराध्या से मिलने जाऊँ। अर्जुन और मिस्टर धनराज बख्शी इसकी चाल को अच्छी तरह समझ जाते हैं। अर्जुन ने अपना सर धीरे से हिला देता है। कियारा किसी डरे हुए पप्पी की तरह वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी कियारा को घूर कर देखते हैं। उनकी नज़रों में कुछ हैरानी नज़र आ रही थी। तभी मिसिस अर्ना और मिस्टर हर्षवर्धन भी वहां आ जाते हैं। मिसिस अर्ना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मिस्टर हर्षवर्धन की वजह से वो उसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाती। थोड़ा और देर से आ जाते मिस्टर हर्षवर्धन अर्जुन को ताना मारते हुए कहते हैं, दोनों बाप बेटे के चेहरे पर इस वक्त एक दूसरे के लिए दुनिया भर का गुस्सा देखा जा सकता था। मैंने आपको एंगेजमेंट रोकने को नहीं कहा था, अर्जुन ने घमंड से कहा। मिस्टर हर्षवर्धन आग बबूला हो उठे। वो कुछ और कहने को आगे बढ़े कि तभी मिस्टर ओल्ड धनराज बख्शी मिस्टर हर्षवर्धन पर चिल्ला पड़ते हैं। वो गुस्से से बोलते हैं, पता नहीं इस नालायक के दिमाग क्या उलझन चलता रहता है। वो कुछ और आगे बोल पाते इससे पहले ही वहाँ शिमला के सीएम विनोद भद्र आ जाते हैं। वो अपनी रोबदार आवाज़ के साथ अर्जुन से कहते हैं, कैसे हैं इस वक्त। सब जानते थे कि अर्जुन बहुत जल्द ही देश की तीनों सेनाओं का किंग होगा। सभी को उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मैं ठीक हूँ मिस्टर भद्र, हाउ अबाउट यू। आई एम ऑल राइट। हमें बस आपके आने का ही इंतज़ार था। वो बहुत कामली अर्जुन से कहते हैं। सभी लोग एक साथ हंसते और बातें करते हुए स्टेज की ओर जाने लगते हैं। वही स्टेज पर आराध्या और कियारा एक दूसरे को गले लगाए ऐसे रो रही थी जैसे वो दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई दो बहनें हों। वही मिस्टर रितेश अपने सर अपना एक हाथ रख उन दोनों को घूर रहे थे। वो अपने अजीब नज़रों से उन दोनों को देखे जा रहे थे। मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। रोतड़ू, मैं कैसे नहीं आती मोटी, तेरी सगाई है आज आखिर। कियारा मिस्टर रितेश की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट कर आराध्या से कहती है,
अगर ये तुझे ज़रा सा भी परेशान करे ना तो मुझे बताना। कियारा किसी 2 साल के बच्चे की तरह आराध्या से कहती है। मैं इन्हें हबी से कहकर जेल भिजवा दूंगी। तुझे तो पता ही है ना मेरे हबी कितने बड़े ऑफिसर हैं। रितेश की हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है। कियारा और अर्जुन एक साथ स्टेज पर खड़े हुए थे। कियारा ने अपना सर अर्जुन के शोल्डर पर रखा था। वो आज बहुत खुश थी। आखिर एक ही लड़की थी जिससे हमेशा इस बॉडी की पहली मालकिन की अच्छी तरह देखभाल की थी। कुछ देर में एंगेजमेंट सेरेमनी ख़त्म हो जाती है और सभी गेस्ट एक दूसरे के साथ डांस और खाते पीते हुए एंजॉय करने लगते हैं। कियारा अर्जुन से मासूमियत से कहती, हबी चलो ना हम भी डांस करने चलते हैं। देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहाँ मिसिस अर्ना आ जाती है और वो नफ़रत से कियारा को घूरने लगती है। वो बेहद एटीट्यूड से कियारा से कहती है, बख्शी ख़ानदान की बहुएं सरेआम सबके सामने डांस नहीं किया करती। अपनी मर्यादा मत भूलो लड़की। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? तुम जैसे छोटे लोगों की बस यही कमी है। जहाँ चमक देखी वही महफिल में बिना बुलाए चले जाया करते हो। कियारा की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी नफ़रत भरी निगाहों से मिसिस अर्ना को देखा। मिसिस अर्ना बख्शी कियारा की आंखों में अपने लिए नफ़रत साफ साफ देख सकती थी। एक पल के लिए तो मिसिस अर्ना डर से कांप उठती है। दूर खड़े मिस्टर हर्षवर्धन बख्शी ने भी कियारा की आंखों में अपनी बीवी के लिए नफ़रत देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो चलते हुए अपनी बीवी के करीब जाने लगते हैं लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग दंग रह जाते हैं। कियारा अपना गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। सब लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। पार्टी में आए सभी लोग बख्शी खानदान की बहू को इस तरह रोते देख आपस में बातचीत बनाने लगते हैं। कियारा अर्जुन की बाहों में घुस जाती है। वह अपने छोटे से चेहरे को अर्जुन के चौड़े सीने में छुपा लेती है और रोते हुए अर्जुन से कहती है, अभी देखा ना आपने, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। सब मुझसे नफ़रत करते हैं।